हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। हम दो टाइप की रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, डायनामिक रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस। राइट, सो दोनों के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है फॉर अ डायोड, आइडियल डायोड क्या होता है, प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है, दोनों डिफरेंट कैसे हैं। राइट, सो अगर मैं आइडियल डायोड की बात करूं, आइडियल डायोड का बिहेवियर कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस में परफेक्ट कंडक्टर की तरह, रिवर्स बायस में परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। तो अगर मैं इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूं, सो इसकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो ऐसी दिखेंगी। राइट, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में अगर ये V है, ये करंट है, सो एट पर्टिकुलर V जो कि होता है नी वोल्टेज, hमें बिल्कुल इन्फानाइट करंट मिल जाएगा और रिवर्स बायस में हमें बिल्कुल जीरो करंट मिल रहा है। राइट, तो ये हो गया हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर आइडियल डायोड। राइट, तो आइडियल डायोड में आप देख रहे हैं फॉरवर्ड बायस में यहाँ पर जीरो रेजिस्टेंस है। जीरो रेजिस्टेंस कैसे हुआ, हमें रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। राइट, सो हमारे को अगर R फाइंड आउट करना होगा तो R हो जाएगा V अपॉन आई। राइट, अगर आप यहाँ देख रहे हैं V तो लिमिटेड है, V क्या था, या तो 0.3 या 0.7, तो V की वैल्यू या तो 0.3 रहेगी या 0.7, बहुत छोटी वैल्यू है। और I तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा, तो R क्या हो गया, किसी भी छोटी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दो तो जीरो आएगा, तो R हमारा हो गया जीरो। तो आइडियल कंडीशन में फॉरवर्ड बायस में हमारे पास जीरो रेजिस्टेंस होता है। रिवर्स बायस का देखते हैं, रिवर्स बायस में यहाँ पर कितना भी वोल्टेज दे दो करंट जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो विच मीन्स इन्फानाइट रेजिस्टेंस है। राइट, सो इन्फानाइट रेजिस्टेंस होगा रिवर्स बायस की कंडीशन में। ओके, सो यहाँ पर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब यहाँ पर I को जीरो रखा तो R हो गया इन्फिनिटी। राइट, तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। आइडियल डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस में हमारे पास जीरो रेजिस्टेंस रहता है, रिवर्स बायस में हमारे पास इन्फानाइट रेजिस्टेंस रहता है। राइट, सो प्रैक्टिकल डायोड में क्या होएगा, प्रैक्टिकल डायोड में ये सब चीज़ें नहीं होती है। प्रैक्टिकल डायोड में जो रेजिस्टेंस होता है वो फॉरवर्ड बायस में नॉन जीरो रहता है और रिवर्स बायस में नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी रहता है। तो फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, बट आइडियल कंडक्टर की तरह, परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। रिवर्स बायस में ये इंसुलेटर की तरह तो बिहेव करेगा, बट परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। प्रैक्टिकल डायोड इज नॉट अ परफेक्ट कंडक्टर इन द फॉरवर्ड बायस, नॉट अ परफेक्ट इंसुलेटर इन द रिवर्स बायस। आइडियल डायोड का क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में परफेक्ट कंडक्टर, रिवर्स बायस में परफेक्ट इंसुलेटर। राइट, सो अब दो टाइप की रेजिस्टेंस हमने पढ़नी है। जो आइडियल डायोड होता है उसका हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, आप वहाँ से पढ़कर आ सकते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकाला था मैंने। तो हमें यहाँ पर दो टाइप की रेजिस्टेंसेस पढ़नी है, स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस। अब स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्टैटिक रेजिस्टेंस डायोड का तब कैलकुलेट करा जाता है जब इसमें सिर्फ DC करंट सप्लाई करा, या फिर हमने इस सर्किट को DC सर्किट से कनेक्ट कर दिया। तो कभी भी जब भी हम डायोड को DC सर्किट से या DC सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तब हम स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसे हम कैसे बोलते हैं, या तो DC रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या स्टैटिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, DC वोल्टेज अक्रॉस द डायोड अपॉन DC करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। सो ऐसे हम स्टैटिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जितना वोल्टेज और जितना करंट आ रहा है एक्चुअल वैल्यूज दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमें स्टैटिक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल RF से। राइट, अब आ जाते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं जब हम अपने डायोड को AC सिग्नल से अप्लाई करवाएंगे। किसी AC सर्किट में लगा दिया और AC सिग्नल जा रहा है डायोड के थ्रू, तो हम डायनामिक रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब ये कैसे निकालते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। हमें पता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है फॉर द डायोड। राइट, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप के लिए हम डेल V ले लेंगे और इसके लिए हम देखेंगे कि कितना डेल I आया था, कितना चेंज इन I हुआ फॉर गिवन चेंज इन डेल V। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल V अपॉन डेल I। और छोटे चेंज से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बहुत छोटा चेंज लें जिसे हम DV बोल रहे हैं, तो यहाँ पर छोटा चेंज जो आएगा करंट, उससे भी हम डायनामिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डायनामिक रेजिस्टेंस हो जाएगा DV अपॉन DI या डेल V अपॉन डेल I। सो डायनामिक रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। राइट, जितना हमने वोल्टेज चेंज करा उसकी वजह से कितना चेंज आया करंट में।
करंट को कैसे लिखते हैं? करंट होता है I इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल V अपॉन ईटा VT माइनस 1। अब क्या करेंगे, हमें DI अपॉन DV निकालना है। इस I तो है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू DV, राइट। तो हमें कंडक्टेंस निकलेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? DV अपॉन DI, तो DI अपॉन DV कंडक्टेंस। तो ये कंडक्टेंस निकाला हमने सबसे पहले, कंडक्टेंस निकाला DI अपॉन DV। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप ट्राई करिए कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे और इसे इक्वल प्रूफ करिए आई नॉट ई रेज टू पावर V अपॉन ईटा VT अपॉन ईटा VT, राइट। तो इसको फाइंड आउट करिए डिफरेंशिएशन, आप सबको आता है, बहुत प्रो है इसमें। तो G क्या हो जाएगा? DI अपॉन DV आई नॉट ई रेज टू पावर V अपॉन ईटा VT अपॉन ईटा VT, राइट। तो G को कैसे लिखेंगे? हमें करंट की इक्वेशन पता है, करंट प्लस आई नॉट अपॉन ईटा VT। आई क्या था? आई नॉट एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर V अपॉन ईटा VT माइनस 1। इसको आप इससे ऐड करेंगे और इसको आप आई नॉट से ऐड करेंगे प्लस आई नॉट अपॉन ईटा VT, राइट। तो आपको यही टर्म मिलेगा, आप इसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, राइट। सो G हो जाएगा आई प्लस आई नॉट अपॉन ईटा VT, राइट। सो हमने क्या करा, G को I प्लस आई नॉट अपॉन ईटा VT से रिप्रेजेंट कर दिया। रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन G, रेजिस्टेंस हो जाएगा ईटा VT अपॉन I प्लस आई नॉट, राइट। सो फॉरवर्ड बायस के केस में I नॉट 0 हो जाता है और यहाँ पर I क्या है? I है हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रेजिस्टेंस क्या आया? ईटा VT अपॉन I। तो रेजिस्टेंस हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो यहाँ रेजिस्टेंस कौन सा था? डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट, राइट। तो आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। जो मैंने टास्क दिए थे ट्राई करिए कि आप खुद से कंप्लीट करें, नहीं होते तो कमेंट में डाल दीजिए। ओके, सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।